हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जिनका यूज करते समय अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं। वो दो वर्ड्स आपके लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू का हमें पता ही नहीं कि यूज कहाँ पर करना है। इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों के यूज अलग अलग हैं और दोनों का हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे लिटिल की बात करूँ, पहले हम इनके वर्ड मीनिंग समझते हैं। इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज कहाँ पे किया जा सकता है। जब तक आपको ये बात डिफाइन नहीं होगी कि यहाँ पर मुझे यूज किसका करना है, तब तक आप आगे यूज नहीं कर पाओगे। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, कम। लेकिन थोड़ा या कम तो मतलब फ्यू का भी होता है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि लिटिल का मतलब जो थोड़ा है उससे हमारा अभिप्राय अमाउंट से है, मात्रा से है। अब मात्रा कैसे? ऑयल, मिल्क, मनी, टाइम, हम इनको मात्रात्मक मानते हैं, इनकी हम अमाउंट ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक और तरीके से इसको ध्यान रखने की कोशिश करें तो सिंपल सा फंडा यह है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो अमाउंट में ही आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे आपने ऑयल है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे है? इसको हम 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते। 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, 4 ऑयल ऐसे नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात यह है कि लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगा और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होते हैं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि जहां पर सिंगुलर हो और अनकाउंटेबल हो तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे। लेकिन लिटिल का खाली लिटिल का यूज होगा या अ लिटिल का यूज होगा या द लिटिल का यूज होगा, ये हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार से फ्यू, फ्यू का मतलब भी क्या होता है? कम, थोड़ा। लेकिन यहां पर अमाउंट से ना होकर के इसका अर्थ नंबर से है, संख्या से है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट जैसे ये मार्कर है, काउंट कर सकता हूं 1 मार्कर। अगर कोई दूसरा मार्कर होगा तो 2 मार्कर्स। ये फिंगर है 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो एक तो जब आप किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे तो आपने फ्यू का प्रयोग करना है। आपने देखना है अनकाउंटेबल है तो लिटिल का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम फ्यू का प्रयोग करेंगे तो आपने देखना कि वो काउंटेबल होना चाहिए। यहां पे क्या था? सिंगुलर, यहां पे प्लूरल होना चाहिए। लेकिन उसमें भी आप फ्यू का यूज करेंगे, आप फ्यू का करेंगे, द फ्यू का करेंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है तब हम आगे बढ़ेंगे कि लिटिल का प्रयोग अमाउंट के लिए, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका प्रयोग होता है, और सिंगुलर के साथ। फ्यू का प्रयोग नंबर्स के लिए, और जिसमें इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है और प्लूरल के साथ होता है। आइए अब देखते हैं कि हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू या फिर आ फ्यू का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए यहां पर हम पहले प्रयोग सीखते हैं लिटिल का। अब लिटिल का मतलब अमाउंट से था, जिसको हम मात्रा में देख सकते हैं, क्वांटिटी में देख सकते हैं। और इसका प्रयोग हमने कैसे करना है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना है जो सिंगुलर हो। अब हमने इसमें वाटर, एक वर्ड लिया है वाटर, जो नाउन है और सिंगुलर है, और इसके हम अमाउंट देख सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर ऐसे नहीं गिन सकते हैं। तो पहले तो एक बात क्लियर हो गई। अगर आपको यहां पे यूज करना है कि आप यहां पर क्या यूज करेंगे, तो आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जो नाउन है वो क्या है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई कि ये क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अनकाउंटेबल तो है लेकिन इसको हम अमाउंट में ही देख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल तो टाइम भी है, लेकिन इसको हम काउंटेबल भी बना सकते हैं। अब टाइम कैसे है अनकाउंटेबल? आई हैव मच टाइम, मेरे पास बहुत समय है, बहुत सारा समय है। अब उस समय को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 समय, 2 समय, 3 समय। लेकिन जब मैं टाइम का टाइम्स कर दूंगा तब टाइम्स, इसका मतलब है बार, कितनी बार। जैसे आई विजिटेड देयर मैनी टाइम्स, मैं वहां पर कई बार गया,
तो कई बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर ये डिफरेंस जरूर देखना है कि उसको हम अमाउंट में ही देखना है। अगर वो अमाउंट में ही हम उसको देख सकते हैं तब वो अनकाउंटेबल माना जाएगा, लेकिन अगर हम उसको अमाउंट में नहीं देख सकते, हम उसको काउंट कर सकते हैं, फिर वो काउंटेबल होगा। तो जैसे मैंने आपको टाइम के एग्जांपल से बताया कि टाइम जो है वो अनकाउंटेबल, यहां पर अनकाउंटेबल है और यहां पर काउंटेबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द ग्लास सो आई रिमेन्ड थर्स्टी। अब मैंने किसी से कहा कि मुझे पानी चाहिए, उसने कहा कि गिलास में पानी है और आप जाकर के पी लीजिए। अब मैंने गिलास देखा, अब गिलास में पानी है, अब मैं क्या कहूँगा इसे, क्या कहाँ है इसमें पानी, मतलब इसमें पानी 1-2 बूंद है, ना के बराबर है। तो जब कोई चीज ना के बराबर हो तो थोड़ी बहुत, ये देखो थोड़ी सी है, हल्की सी है, लेकिन इससे मेरी प्यास थोड़ी बुझेगी। तो जब कोई चीज ना के बराबर हो और मात्रा में आपको लगे कि बिल्कुल नहीं है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, किसी क्लास में स्टूडेंट्स देखते हैं, 1-2 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, टीचर क्या कहेगा, यार आज तो क्लास में स्टूडेंट्स ही नहीं है। स्टूडेंट्स ही नहीं है मतलब स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन ना के बराबर हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो लिटिल का प्रयोग, खाली लिटिल का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर आपके पास मात्रा केवल ना के बराबर हो। अब देखो ना के बराबर है, बिल्कुल इसमें थी ही नहीं, 1-2 बूंद थी, इस वजह से इसको मैंने क्या कहा कि देयर वॉज लिटिल वाटर इन द ग्लास। मैं जाके बोला उनको कि यार पानी था, कहां था उसमें पानी, ना के बराबर था। सो आई रिमेन्ड थर्स्टी, इसलिए मैं थर्स्टी रहा। तो लिटिल का प्रयोग क्या है, न के बराबर, जब मात्रा क्या हो, बिल्कुल बहुत कम, जिसे हम माने ही ना, जिसे हम कहें कि वहां कहां है ये। कोई कहे कि भाई इस जग में दूध रखा है, उसमें 2-4 बूंद हल्का सा दूध है, तो क्या कहां है जग में दूध, जग में दूध नहीं है। तो जब न के बराबर मात्रा हो तो आप लिटिल का प्रयोग करेंगे। और कई बार ये सेंटेंस से भी आपको क्लियर हो जाता है कि देयर वॉज लिटिल वाटर इन द ग्लास, के ग्लास में पानी था ही नहीं, सो आई रिमेन्ड थर्स्टी। इसके बाद है देयर इज अ लिटिल वाटर। लिटिल का मतलब अ लिटिल, जब हम लिटिल के साथ आ लगा देते हैं उसका मतलब है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यानी कि है, कुछ है। जैसे मैं आपको दूसरा गिलास अगर दिखाऊं तो इसमें क्या है, भरा हुआ नहीं है लेकिन कम है, आ लिटिल, यानी कि जब ज्यादा ना हो तो क्या कह सकते हो, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। गिलास में पानी थोड़ा है, पानी तो है लेकिन थोड़ा और ना के बराबर भी नहीं है, कि बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो जब आपको मात्रा कुछ कम लगे कि है, उसको आप कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा है। इसी प्रकार से क्लास में अगर पूरी क्लास 60 बच्चों की है और उसमें 10 बच्चे, तो क्या कह सकते हैं हम कि क्लास में थोड़े बच्चे हैं, यानी कि कुछ कम संख्या में है। अगर 1-2 है तो क्लास में बच्चे कहाँ हैं, अर्थात ना के बराबर हैं। तो क्या हो गया, ये बहुत कम मात्रा। तो जब कम मात्रा होती है तो क्या बोलते हैं उसको, अ लिटिल बोलते हैं, कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कम मात्रा में क्या है, पानी है। नेक्स्ट है द चाइल्ड ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि बच्चे ने वो पानी पी लिया जो गिलास में था। इसका मतलब क्या है कि चीज पहले थी अब नहीं है। लिटिल ना के बराबर थी ही नहीं, अ लिटिल थोड़ी थी, और द लिटिल के थी पहले लेकिन अब नहीं है, यानी कि जो चीज पहले थी लेकिन अब नहीं है। क्या कह सकते हैं, जो मात्रा हमारे पास थी और अब नहीं है। अब गिलास में पानी था और मैंने पूछा कि इस गिलास में पानी था, कहां गया, गिलास में पानी तो था लेकिन कहां गया। तो मेरे को क्या जवाब मिला, द चाइल्ड ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि उस बच्चे ने जो पानी था वो पी लिया, कि वो चीज पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि लिटिल का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर, जब बिल्कुल मात्रा बिल्कुल ही ना हो। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी मतलब मनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी। तो मैं लिख सकता हूं आई हैव लिटिल मनी। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे को कोई कहे कि चलो वहां पर घूमने चलते हैं, मैं कहता हूं आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, 1-2 रुपया है लेकिन ना के बराबर है। जब मैं कहता हूं आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन थोड़े पैसे हैं,
जब मुझे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है, बोतल है 50 रुपए की, लेकिन मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 20 रुपए हैं, आई हैव अ लिटिल मनी। भाई मेरे पास कम पैसा है, इतना पैसा नहीं है कि मैं 50 रुपए की बोतल ले लूँ। और जब बिल्कुल ही 1-2 रुपया हो तो फिर क्या, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास पैसा ही नहीं है। और कई बार क्या होता है, अब मेरे पास 50 रुपए हैं, मैंने उनकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। क्या कह सकता हूँ मैं, आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी आई हैड, कि जो पैसा मेरे पास था मैंने खर्च कर दिया। 50 रुपए थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, मेरे को पूछा 50 रुपए कहाँ हैं, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, कि मैंने तो खर्च कर दी। यानी कि आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, लिटिल ना के बराबर, आ लिटिल थोड़ा, और द लिटिल के पहले कुछ हमारे पास था लेकिन अब नहीं है। इसी प्रकार से आइए हम अब करेंगे फ्यू का, कि भाई फ्यू के कैसे हम यूज कर सकते हैं। द लिटिल, आ लिटिल, लिटिल, इसका यूज हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि कैसे प्रयोग करना है। आइए देखते हैं फ्यू का। अब फ्यू का यूज मैंने आपको बताया तो नंबर्स के लिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। और वो काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। जैसे इसमें वीमेन प्लूरल में है, नाउन है, काउंटेबल है। मेन नाउन है, काउंटेबल है, क्योंकि इनसे पहले ही हमने इनका यूज करना है। और उसके बाद रुपीज काउंटेबल है और प्लूरल में है। पेन काउंटेबल है और प्लूरल में है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स काउंटेबल है और प्लूरल में है। और आखिर में फिर हमने पेन लिखा है, पेन्स, कि ये काउंटेबल है और प्लूरल में है। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये क्लियर हो गई कि एक तो काउंटेबल है और एक प्लूरल है, तो लिटिल का प्रयोग तो यहाँ होगा नहीं। तो प्रयोग किसका हो सकता है, फ्यू का। अब फ्यू का भी प्रयोग कैसे होगा, फ्यू का प्रयोग भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। जब हम अकेला खाली फ्यू का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि संख्या न के बराबर, न के बराबर संख्या, कि जो संख्या है वो न के बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। जैसे आप एग्जांपल से देखिए, फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट। अक्सर कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं उनसे बात छिपाई नहीं जा सकती, महिलाएं अपनी बात को ना सीक्रेट में नहीं रख सकती, वो बताती हैं जरूर। तो फ्यू वीमेन कैन कीप अ सीक्रेट, बस न के बराबर है, ऐसी कोई महिला नहीं है जो किसी बात को सीक्रेट रख सके। यानी कि कोई 1-2 हो सकती है, बोले न के बराबर का मतलब क्या है। जैसे लिटिल में हमने पानी देखा, गिलास में पानी था, 1-2 बूंद थी, बोले न के बराबर, कोई कहे कहाँ है गिलास में पानी। तो ऐसे ही कह सकते हैं, अरे कहाँ है, ऐसी महिला कहाँ है जो किसी बात को सीक्रेट रख सकती है। तो खाली जब आप फ्यू का यूज करेंगे उसका मतलब है कि संख्या न के बराबर है, अर्थात नेगेटिव में। इसका यूज आप नेगेटिव सेंस में करेंगे। जैसे लिटिल का प्रयोग किसमें होता है, नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर मात्रा। आगे फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम वरीज, कहते हैं भाई कौन आदमी है जो टेंशन से, चिंताओं से मुक्त है, अर्थात कोई आदमी नहीं है। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम वरीज, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो चिंताओं से मुक्त हो, केवल 1-2 को छोड़ करके, यानी कि न के बराबर उनकी संख्या है, बिल्कुल ऐसी संख्या आप है ही नहीं। इसके बाद अगर हम आ फ्यू की बात करें, आ फ्यू, आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हैं लेकिन इतने नहीं हैं। कोई आपको कहे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन आप क्या कहोगे, आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, यानी कि कम मात्रा, कम संख्या में है, लेकिन इतने नहीं है भाई जितने तू मांग रहा है। ठीक है, कई बार आप अक्सर कहते होंगे अपने फ्रेंड्स को, आपसे डिमांड करते होंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आप अक्सर बोलते होंगे आई हैव अ फ्यू रुपीज, मेरे पास यार इतने पैसे नहीं है। यानी कि इतने पैसे नहीं है मतलब कुछ हैं, कुछ रुपए हैं। तो जब आप संख्या क्या हो, कम हो, संख्या कम हो, यहां तो बिल्कुल ना के बराबर हो, यहां संख्या हो लेकिन संख्या कम हो। आगे ही लॉस्ट अ फ्यू पेन्स, उसने कुछ पेन खो दिए, मतलब कुछ पेन जो उसके पास कुछ पेन थे 5, 7, 10 जो कुछ संख्या में कम थे वो उसने खो दिए। अगर मैं आगे करूं, आई लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, आई लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, कि मैंने उन मित्रों को खो दिया जो मेरे थे। तो द फ्यू का यूज आप वहां करेंगे जहां पर पहले संख्या थी, नंबर्स थे, अब नहीं है, अब
नहीं है। तो आई लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जो मेरे मित्र थे मेरे से सब खो गए हैं, मैंने सबको खो दिया है। आगे देखिए, ही थ्रू द फ्यू पेन्स ही हैड, उसके पास जो पेन थे उसने वो फेंक दिए। अब देखो वही बात है, अगर मैं यहां पर कहूं आपको आई लॉस्ट अ फ्यू पेन्स, कि मैंने कुछ पेन जो है वो खो दिए हैं, अगर मैं यहां पर ये लगा दूं आगे आई हैड, कि जो मेरे पास थे, फिर आप यहां पर क्या करोगे, फिर आ फ्यू की जगह आप क्या लगाओगे, द फ्यू लगाओगे, क्योंकि जो संख्या आपके पास थी लेकिन अब नहीं है, आप उसको बता रहे हो कि मेरे पास जो भी पेन थे वो मैंने खो दिए हैं। फिर यहां पर आप क्या करोगे, आ की जगह यहां पर द का यूज करोगे, द फ्यू पेन्स आई, ही लॉस्ट द फ्यू पेन्स आई हैड, सॉरी यहां पर आएगा ही हैड, कि ही लॉस्ट द फ्यू पेन ही हैड, कि जो उसके पास कुछ पेन थे वो उसने खो दिए हैं। ओके, तो अगर यहां पर मैं ही हैड को काट दूं और सिंपल इतनी ही बात बताऊं कि ही लॉस्ट द फ्यू पेन्स, फिर गलत हो जाएगा, फिर यहां पर दा की जगह क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है, फ्यू का प्रयोग ना के बराबर संख्या में जब आपको दिखाना हो कि संख्या बिल्कुल न के बराबर है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, जैसे फ्यू मैन कैन कीप अ सीक्रेट, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम वरीज, और आ फ्यू का प्रयोग जहां पर संख्या कुछ कम है। और इसी प्रकार से द फ्यू का प्रयोग वहां पर होगा कि संख्या पहले थी लेकिन अब नहीं है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि लिटिल और फ्यू में क्या फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क, अगर हम इसको दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करें, एक तो लिटिल का प्रयोग किसके लिए होगा, क्वांटिटी के लिए, उसका प्रयोग अमाउंट के लिए होगा, मात्रा के लिए होगा, पहली चीज़। अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा, और वो नाउन भी सिंगुलर होगा। इसी प्रकार से हम उसमें आ लिटिल, द लिटिल और आ लिटिल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में, अर्थात न के बराबर मात्रा होगी, आ लिटिल का प्रयोग मात्रा कुछ कम होगी, और द लिटिल की मात्रा पहले थी अब नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पानी के एग्जाम्पल से बताया। इसके बाद जो फ्यू का प्रयोग है, अगर खाली फ्यू का प्रयोग करते हैं तो न के बराबर संख्या होगी, बिल्कुल नेगेटिव में यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर नाउन कौन सा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। इसी प्रकार से आ फ्यू, जिसमें नाउन काउंटेबल हो और प्लूरल हो, और आ फ्यू का प्रयोग होता है कि संख्या तो है लेकिन कुछ कम है। इसके बाद द फ्यू का प्रयोग वहाँ पर कि संख्या पहले थी लेकिन अब नहीं है। तो इसी तरह से आप जो है द फ्यू, आ फ्यू और फ्यू, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। और अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बिल्कुल लिखें ताकि मैं उनको क्लियर कर दूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।